आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, आपके प्राइवेट चैट्स, कॉल्स, सब कुछ कोई रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ तक कि आपके जोमेटो और मिंत्रा के ऑर्डर्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन, सब कुछ कोई ट्रेस कर रहा है। और तो और जो आपका कैमरा है ना, वो भी आपकी पर्सनल अथॉरिटी नहीं रहा है, उससे भी कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका फोन सिक्योर है, तो एक बार दोबारा जरूर सोचिए। नमस्कार, मैं हूँ वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपके फोन हैक होने पर आपको दिखते हैं और उनके सेफ्टी मेजर्स क्या है। हैकर्स हमारे फोन में जाने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स या डिवाइसेस का यूज करते हैं जिससे वो हमारे डिवाइस में कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप प्लांट कर सकें। उन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला है मालवेयर। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हैकर्स के लिए आपका फोन एक्सेस करने का रास्ता बनाता है। ये आपको मॉनिटर करके, आपका डेटा ट्रैक करके आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है। दूसरा है स्पाईवेयर। ये बहुत ही कॉमन है और ये मालवेयर का ही एक स्पेशल टाइप है जो स्पेसिफिकली आपकी हर एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता है, जैसे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर माइक्रोफोन को असेस कर लेना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भला ये सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होते हैं और ये हमारे फोन में कैसे घुस जाते हैं। इसके कुछ कॉमन तरीके हैं। पहला है फिशिंग लिंक। एक छोटा सा लिंक जो आपको ईमेल या मैसेज के थ्रू मिलता है, आप क्लिक करते हैं और स्पाईवेयर साइलेंटली आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा है फेक एप्स। कुछ एप्स जो आप अलग अलग एड्स देकर डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन वो फेक होते हैं। ये फेक एप्स लगते जेन्युइन है लेकिन इनमें स्पाईवेयर होता है जो बैकग्राउंड में आपका सारा डेटा सीक्रेटली चोरी कर लेता है। तीसरा है यूज ऑफ पब्लिक वाईफाई एंड अनफेमिलियर यूएसबी केबल। अक्सर हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज कर लेते हैं जिनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अक्सर ऐसे वाईफाई नेटवर्क्स और पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स और यूएसबी केबल से हैकर्स आपके फोन को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आपके फोन में मालवेयर या स्पाईवेयर घुस चुका है, तो भी आपका स्मार्टफोन आपको कुछ क्लियर साइंस देता है जो हमें वार्निंग देने का काम कर रहा है। सबसे पहला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर माइक्रोफोन आइकन का बिना वजह आपकी होम स्क्रीन पर दिखना। ये सबसे बड़ा सिग्नल हो सकता है कि कोई आपकी एक्टिविटीज को स्पाई कर रहा है। दूसरा है हाई बैटरी यूसेज। अगर आपकी बैटरी काफी क्विकली खत्म हो रही है तो ये स्पाईवेयर की बैकग्राउंड में चलने का रिजल्ट हो सकता है। तीसरा है डेटा यूसेज। स्पाईवेयर हैकर्स तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ज्यादा डेटा यूज करते हैं जिससे आपका डेटा यूसेज काफी बढ़ जाएगा या फिर खत्म भी हो जाता है। चौथा है फोन का हीट होना। अक्सर फोन हीट हो जाते हैं लेकिन अगर ये बिना यूज किए भी ज्यादा हीट हो रहा है और फंक्शन स्लो हो गई है तो इसका मतलब है कि स्पाईवेयर बैकग्राउंड में एक्टिव है। पांचवा है अनफेमिलियर एड्स या फिर एप्स आपके फोन में दिखाई देना। अगर आपको अजीब एड्स या एप्स दिखाई देने लगे हैं जो आपने डाउनलोड नहीं किया तो हैकिंग का ये एक और क्लियर साइन है। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक्ड हो गया है तो ये स्टेप्स तुरंत फॉलो करें। पहला, अपनी फोन के सेटिंग्स में जाकर चेक करें कि कौन से एप्स को आपने माइक, कैमरा या लोकेशन का एक्सेस दिया है। अगर कोई सस्पिशियस ऐप दिखे तो परमिशन रिवोक कर दें। दूसरा, तुरंत इंटरनेट को बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि स्पाईवेयर एक्टिव है तो तुरंत अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दे, चाहे वाईफाई हो या मोबाइल डेटा, उसे तुरंत ऑफ कर दे। इससे हैकर्स का कनेक्शन कट हो जाएगा। तीसरा है फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करना। सेफ मोड में रीस्टार्ट करने से थर्ड पार्टी एप्स टेम्पररी डिसेबल हो जाती है जिससे आप स्पाईवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। चौथा है सस्पिशियस एप्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर दे। जो एप्स आपको सस्पिशियस लगती है या जिन्हें आपने इंस्टॉल नहीं किया है उन्हें तुरंत डिलीट कर दे। पांचवा है एंटीवायरस या एल्टी मालवेयर सॉफ्टवेयर से स्कैन करना। ट्रस्टेड सिक्योरिटी एप्स का यूज करें और अपने फोन को स्कैन करें। ये मालवेयर और स्पाईवेयर को तुरंत डिटेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। छठा है फैक्ट्री रीसेट। अगर कोई सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो फैक्ट्री रीसेट एक फाइनल ऑप्शन हो सकता है। इससे आपका फोन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा और मालवेयर डिलीट हो जाएगा। लेकिन रीसेट करने से पहले अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस बार तो बच गए और आगे भी बचे रहो, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट मेजर्स लेना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है ऐप्स और फोन को अपडेट रखना। रेगुलर अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो वल्नरेबिलिटीज यानी कि जो आपकी कमियां या फ्लॉज होते हैं उन्हें तुरंत फिक्स कर देता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। आपके अकाउंट और फोन के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही इस्तेमाल करें जो आपके फोन को और ज्यादा सिक्योर बनाता है। तीसरा है पब्लिक वाईफाई और अननोन लिंक से बचना। जब तक जरूरी ना हो पब्लिक वाईफाई यूज ना करें और कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक करने से बचें। चौथा है अननेसेसरी ऐप परमिशंस को डिसेबल करना। जो एप्स आपके फोन में है सिर्फ उन्हें ही परमिशन दे जो जरूरी है। बाकी किसी भी अननेसेसरी परमिशन देने से पहले 2 बार जरूर सोचें और अगर दे दी है तो उसे डिसेबल करें। पांचवा, ब्लूटूथ और लोकेशन बंद रखना।
ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑफ रखने से आप हैकर्स की एंट्री पॉइंट्स कम कर सकते हैं और जब जरूरत हो तभी ऑन करें। छठा है वीपीएन का यूज करना। पब्लिक नेटवर्क्स पे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करें। वर्चुअल प्रोटेक्शन नेटवर्क आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेस की लोकेशन जैसी चीजों को हैकर से छिपाता है और आपकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, लोकेशन वगैरह कभी शेयर नहीं करता। आपका फोन आपका प्राइवेट स्पेस है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो हैकर्स इस स्पेस को इन्वेड कर सकता है। आपको फोन हैक होने के साइंस पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक्ड है, तुरंत स्टेप्स लीजिए, स्कैनिंग करें और अपना फोन सिक्योर करें। हमेशा अपडेटेड रहे और अलर्ट रहना ही बेस्ट सिक्योरिटी मेजर है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें मेरे साथ सोशल स्कूप पर।